हाय गाइज, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू अ न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं स्पेलिंग रूल्स। इस वीडियो में आप पूरे के पूरे 10 स्पेलिंग रूल्स सीखेंगे जिससे कि आपको स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं होगा, यानी कि सही से आप स्पेलिंग लिखना सीख जाएंगे, सही से आप इंग्लिश लिखना सीख जाएंगे। यदि आप ये 10 रूल्स सीख लेते हैं तो आपको स्पेलिंग लिखने में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। पूरे के पूरे 10 रूल इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 है, यदि किसी वर्ड के अंत में एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड और एक्स इनमें से कोई भी वर्ड हो तो उसमें जो वर्ड है उसमें ईएस लगेगा, यानी कि प्लूरल में ईएस लग जाएगा उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है बस। बस में देखिए वर्ड के अंत में क्या आया है, एस आया है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए यानी कि बहुवचन बनाने के लिए हम इसमें ईएस लगा देंगे, ये हो जाएगा बसेज। उसी तरह से है यहाँ पे देखिए क्विज। क्विज में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, वर्ड के लास्ट में जेड आ रहा है। यहाँ पे देखिए जेड है तो इसमें जेड जेड के बाद हम क्या लगा देंगे, इसको प्लूरल बनाने के लिए इसमें लगा देंगे ईएस, ये हो जाएगा क्विजेज। उसी तरह से है बॉक्स। बॉक्स में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है। तो एक्स में हम क्या लगाएंगे, बॉक्स में ईएस जोड़ देंगे, ये हो जाएगा बॉक्सेस। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे देखिए ब्रश। ब्रश में क्या है, एस एच है। वर्ड के अंत में क्या है, एस एच है। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देंगे क्योंकि इसमें एस एच आ रहा है वर्ड के अंत में। आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी वर्ड आएगा तो उसको प्लूरल बनाने के लिए, उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें क्या जोड़ देंगे, ईएस जोड़ देंगे। ये हमारा रूल है। तो ये हो जाएगा आपका ब्रशेस। नेक्स्ट वर्ड है फिश। फिश में भी देखिए वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, एस एच आ रहा है। तो इसमें ईएस लग जाएगा, ये हो जाएगा फिशे। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूच। ब्रूच में हम ईएस जोड़ देंगे, ये हो जाएगा ब्रूचेज। तो इस तरह से किसी भी वर्ड के अंत में अगर इनमें से कोई भी वर्ड आता है, कोई भी लेटर, ये सभी के सभी क्या है, लेटर है, इनमें से कोई भी लेटर अगर आता है, एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जेड और एक्स, तो उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम क्या लगा देंगे, अंत में ईएस लगा देंगे। चलिए आई होप रूल नंबर 1 आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। तो गाइस हमारा नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 2 है, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले वॉवेल हो और वॉवेल साउंड हो, यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर वाई हो और वाई से पहले क्या हो, एक वॉवेल होना चाहिए, एक वॉवेल लेटर होना चाहिए और उसका साउंड भी क्या होना चाहिए, वॉवेल का होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं तो अब उसमें क्या लगा देंगे, हम एस लगा देंगे, यानी कि उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हम उसमें एस लगा देंगे। जैसे कि देखिए एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए एग्जांपल है, यहाँ पे देखिए सिंगुलर है और ये वर्ड हो गया आपका सिंगुलर है, यानी कि एक वचन में ये वर्ड है। और यहाँ पे देखिए इसको प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि देखिए एग्जांपल है की में आप देख सकते हैं वर्ड के अंत में क्या आया है, वाई आया है। वर्ड के अंत में वाई आना चाहिए और वाई से पहले क्या आना चाहिए, वॉवेल आना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं ई आया है। ई क्या है, ई हमारा वॉवेल लेटर है। 5 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इनमें से कोई भी वॉवेल आ सकता है वाई से पहले। वर्ड के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, वॉवेल हो। तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम एस लगा देंगे, ये हो जाएगा की। जैसे कि देखिए यहाँ पे एस लग गया है। उसी तरह से मान लीजिए बॉय। बॉय में देखिए वाई से पहले क्या आया है, वॉवेल आया है। तो यहाँ पे अगर वॉवेल है तो इसका साउंड भी वॉवेल ही होगा। तो इसलिए आप साउंड बनाए जाए, आपको केवल ध्यान रखना है कि वो जो लेटर है वो वॉवेल होना चाहिए, वाई से पहले वाला जो लेटर है। बॉय को हम यदि प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा वॉयज। उसी तरह से है ट्वाई, यानी कि ट्वाइज। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि डे। डे में भी देखिए लास्ट में वाई आया है वर्ड के अंत में और वाई से पहले ए आया है। ए लेटर क्या है, वॉवेल लेटर है। तो ये हो जाएगा डेज। डे को हम प्लूरल में बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, डेज हो जाएगा। गाय, गाय का हो जाएगा गाइज। रे, रे का हो जाएगा रेज। तो इस तरह से किसी भी वर्ड के अंत में अगर वाई हो और वाई से पहले कोई वॉवेल हो, कोई भी वॉवेल हो सकता है। 5 वॉवेल है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो इन 5 वॉवेल में से कोई भी वॉवेल अगर वाई से पहले आ जाता है तो उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या लगाना है, अंत में केवल एस जोड़ देना है, तो आपका वर्ड प्लूरल बन जाएगा। आई होप ये भी रूल आपने समझ लिए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 3 है, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई से पहले
कॉन्सोनेंट हो तो वहाँ पे वाई को हम क्या करेंगे, उस वर्ड को किसी भी वर्ड में अगर वाई किसी भी वर्ड के अंत में वाई से पहले क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वहाँ पे क्या होगा, उसको उस वर्ड को प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना है, वाई को वहाँ पे कट कर देना है, यानी कि वाई को हटा देना है और उसके जगह पे क्या लिखना है, IES लिखना है, IES। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमारा वर्ड है बेबी। बेबी में देखिए वाई से पहले क्या आया है, बी आया है। बी क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, जो 5 वॉवेल होते हैं AEIOU, तो उन 5 वॉवेल को छोड़कर जो बाकी के लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो देखिए यहाँ पे बी लेटर आया है, बी क्या है, कॉन्सोनेंट है। वाई से पहले क्या आ गया है, बी आया है। तो यहाँ पे क्या करना है, वाई को हटाकर यानी कि वाई के जगह पे हमें क्या लिखना है, IES जोड़ देना है, तो आपका वर्ड जो है वह प्लूरल बन जाएगा। ये हो जाएगा बेबीज। नेक्स्ट है स्टोरी। स्टोरी को हम प्लूरल में बनाएंगे, स्टोरीज हो जाएगा। वाई को हटा देना है और इसके जगह पे क्या लिखना है, IES जोड़ देना है। रिप्लाई, रिप्लाई का हो जाएगा रिप्लाइज। उसी तरह से है डायरी, डायरी का हो जाएगा डायरीज। नेक्स्ट है लेडी यानी कि लेडीज। अब देखिए यहाँ पे डायरी यानी कि हम एक डायरी की बात कर रहे हैं। डायरी आप सिंपल कहीं पे देखेंगे और डायरी या फिर केवल डायरी, तो वहाँ पे उसका मतलब है कि हम एक डायरी की बात कर रहे हैं। और ये डायरीज यानी कि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा डायरी की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें क्या लिखना होता है, डायरीज लिखना होता है। इसीलिए हमें सिंगुलर प्लूरल वर्डों को किस तरह से सिंगुलर में चेंज करते हैं, सिंगुलर वर्ड है तो उसको किस किस तरह से हम प्लूरल में चेंज करते हैं, ये जानना जरूरी है। देखिए लेडीज को, लेडी को यदि हम इसको प्लूरल बनाए यानी कि एक से ज़्यादा लेडीज के बारे में हमें बात करना है तो जाहिर सी बात है कि हमें उसको प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बनाएंगे, वाई के जगह हटाकर क्या हो जाएगा, ये लेडीज हो जाएगा, IES जोड़ देंगे। उसी तरह से फेयरी, फेयरी में को हम वाई हटाकर IES जोड़ेंगे, ये हो जाएगा फेयरीज। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे क्यों ज़रूरी है सिंगुलर प्लूरल समझना, तो इसीलिए ज़रूरी है कि कहीं पे भी यदि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं, कहीं पे भी रीडिंग कर रहे हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पे मान लीजिए आपको वर्ड मिला डायरीज, तो वहाँ पे आप नहीं समझ पाएंगे कि डायरीज का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है डायरीज, लेडीज, ये आपको डिक्शनरी में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपको पढ़ना पड़ता है अलग से, सिंगुलर प्लूरल क्या होते हैं इसी में आपको समझ में आएगा। तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे, यदि आपको सिंगुलर प्लूरल के बारे में पता है तो वहाँ पे आप समझ जाएंगे कि डायरीज का मतलब क्या होता है। यानी कि इसका मतलब हो गया कि एक से ज़्यादा डायरी की यहाँ पे बात हो रही है। लेडीज यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा औरत की बात हो रही है। चलिए आप देखते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 4 है, यदि किसी वर्ड के अंत में फूल जोड़ा जाए तो फूल का एक लेटर जो है एल वो हट जाता है। किसी भी वर्ड में आप देखेंगे कि उस लास्ट में अगर फूल है FULL, उसमें फूल जोड़ना हो, फूल का साउंड आ रहा है तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि आपको फूल का मीनिंग जोड़ना पड़ेगा, FULL होता है। तो वहाँ पे फूल अगर जोड़ना है किसी भी वर्ड में तो वहाँ पे आपको क्या करना है, एक एल को हटा देना है, एक लेटर इसमें से हट जाएगा, कौन सा, एल। जैसे कि देखिए आपका वर्ड है चेयर, अब चेयर में आपको फूल जोड़ना है, जैसे कि लिखना है चेयरफुल, तो चेयरफुल में आपको क्या करना है, एक एल को हटा देना है, इस तरह से लिखना है चेयरफुल, FUL हो जाएगा। तो अब कभी भी इस वर्ड को आप लिखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, यदि आपको मीनिंग, यदि आपको रूल पता हो तो, यानी कि कब, यानी कि हमें डबल एल लिखना है या फिर सिंगल एल लिखना है। तो आप समझ गए कि किसी भी वर्ड में अगर हम फूल जोड़ते हैं तो वहाँ पे एक एल हट जाता है, केवल हम एक एल को लिखता है, 2 एल नहीं लिखते, यानी कि डबल एल नहीं लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ट्रूथ, ट्रूथ में अगर फुल जोड़ना हो तो ये हो जाएगा ट्रूथफुल, इसमें से एक एल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। केवल हम फुल मीनिंग लिखते हैं तो इसमें हम डबल एल लिखते हैं, लेकिन अगर किसी वर्ड में फुल को जोड़ना हो तो वहाँ पे केवल हम एक एल का प्रयोग करते हैं, FUL केवल जोड़ेंगे। उसी तरह से हार्म, हार्म में यदि फुल जोड़ना है तो ये हो जाएगा हार्मफुल। अब देखिए यहाँ पे हार्म में इसको हम हार्म बोलते हैं, कई स्टूडेंट इसको प्रोनाउंस करते हैं हार्म, तो यहाँ पे देखिए हम हार्म इसको प्रोनाउंस नहीं करते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाएगा यदि आप हार्म प्रोनाउंस करेंगे। तो इसको आपको सिंपली क्या करना है, आर को साइलेंट रख देना है, केवल आपको हार्म बोलना है, हार्म, और ये पूरा हो जाएगा हार्मफुल। तो आपका प्रोनाउंसिएशन 100% करेक्ट होगा। रूल नंबर 5 है, यदि किसी वर्ड के अंत में वाई हो तो उसमें फुल जोड़ते समय क्या करना है, वाई को आई में बदलते हैं।
किसी वर्ड के अंत में क्या हो, वाई हो। इसके पहले आपने क्या देखा, वर्ड के अंत में वाई नहीं था। लेकिन अगर वर्ड के अंत में वाई हो और उसमें आपको फुल जोड़ना हो तो उसमें क्या करना है, वाई को आपको क्या करना है, आई में चेंज कर देना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, ब्यूटी। अब मान लीजिए ब्यूटी में क्या है, लास्ट में वाई आ रहा है, तो यहाँ पे फुल जोड़ना है आपको। तो क्या करेंगे, वाई के जगह पे आपको आई लिख देना है और फुल जोड़ देना है। इसमें भी फुल में आपको क्या करना है, सिंगल एल का प्रयोग करना है। कहीं पे भी किसी भी वर्ड में अगर फुल जोड़ रहे हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सिंगल एल ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे ब्यूटी में वाई को हम आई में चेंज कर दिए हैं और फुल जोड़ दिए हैं। फुल में क्या करना है, सिंगल एल लिखना है। अगला एग्जाम्पल है ड्यूटी। ड्यूटी में देखिए वर्ड के अंत में क्या आया है, वाई आया है और इसमें फुल जोड़ना है तो वाई को हम आई में चेंज कर देंगे और एफ यू एल हो जाएगा, सिंगल एल हो जाएगा। अगला वर्ड है बॉन्टी। बॉन्टी में फुल जोड़ना है तो ये हो जाएगा बॉन्टीफुल। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ड्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। अब देखिए यहाँ पे बॉन्टीफुल में भी देखिए वाई को हम आई में चेंज कर देंगे और फुल में सिंगल एल लिखेंगे। तो आई होप रूल नंबर 5 भी आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। गाइज ये सभी के सभी रूल आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने और बोलने के लिए बहुत ही आवश्यक है इसके बारे में जानना, क्योंकि इससे आप क्या सीखेंगे, वर्डों को सही सही लिखना सीखेंगे, सही सही प्रोनाउंस करना सीखेंगे, जिससे कि आपको अंग्रेजी पढ़ने, लिखने और बोलने में बहुत हेल्प होगा। तो ये वीडियो यदि आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए अब आगे देखते हैं। रूल नंबर 6 है, यदि किसी वर्ड के अंत में डबल एल हो तो उसमें कोई वर्ड जोड़ा जाए तो एक एल हट जाता है। यानी कि किसी भी वर्ड के अंत में अगर डबल एल हो और उसमें कोई अदर वर्ड यानी कि दूसरा वर्ड आपको जोड़ना हो तो उसमें क्या करना है, एक एल को हटा देना है, तब जाके आप दूसरा वर्ड जोड़ेंगे। जैसे कि देखिए वेल, हमारा वर्ड क्या है, वेल। एग्जाम्पल देखते हैं, वेल है। वेल में देखिए डबल एल आ रहा है, वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, डबल एल आ रहा है और इसमें हमें दूसरा वर्ड जोड़ना है, जैसे कि हमारा वर्ड है कम। तो देखिए यहाँ पे एक एल हट जाएगा, वेलकम, ये हो जाएगा वेलकम। इसमें क्या है, एक वर्ड हट गया। वर्ड नहीं, यह है लेटर। ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी आप एक लेटर लिखते हैं जैसे कि ए, तो ए हमारा क्या हो गया, एक लेटर हो गया और लेटर से मिलकर क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं और वर्ड से मिलकर क्या बनते हैं, सेंटेंस बनते हैं। ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये डबल एल और सिंगल एल ये सभी के सभी क्या है, लेटर है। तो देखिए यहाँ पे डबल एल मतलब कि आपको क्या करना है, एक एल को लिखना है, यानी कि एक लेटर को लिखना है, केवल एल। तो ये हो जाएगा आपका वेलकम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे देखिए ऑल। ऑल में भी देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, डबल एल आ रहा है। कौन सा लेटर आ रहा है, डबल एल। और इसमें मान लीजिए आपको रेडी जोड़ना है, रेडी, READY। रेडी का मतलब होता है तैयार होना। तो ये हो जाएगा ऑलरेडी। ऑलरेडी में क्या करना है, एक एल को हटा देना है, केवल एक एल लिखेंगे रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए यहाँ पे डबल एल में क्या जोड़ना है, मोस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट। इसमें भी एक एल हट जाएगा। तो रूल नंबर 6 आपने समझ लिए होंगे। सभी के सभी रूल यदि आपने अच्छे से समझ लिए तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक कभी नहीं होगी, यानी कि आप सही सही स्पेलिंग लिखना सीख जाएंगे और पढ़ना। नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 7 है, यदि किसी वर्ब के अंत में ई हो तो उसमें ING लगाते समय ई को हटा दिया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा एग्जाम्पल है कम। कम में देख सकते हैं, कम में वर्ड के अंत में क्या आया है, ई आया है और इसमें हमें ING जोड़ना है। तो क्या करना है, ई को हटा देना है। लास्ट में जो ई लेटर आ रहा है इसको हटा देना है। ये हो जाएगा आपका कमिंग। देख सकते हैं इसमें ई नहीं है, ई को क्या हुआ है, हटा दिया गया है। मेक, मेक में भी देखिए वर्ड के अंत में क्या है और ये एक वर्ब होना चाहिए, यानी कि आपका नाउन या फिर विशेषण नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं होना चाहिए, केवल वर्ब होना चाहिए। ये रूल जो है वर्ब में ही फॉलो होगा। मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। इसमें ING जोड़ना है, लास्ट में ई आया है, ई को हटा देना है, ING जोड़ देना है, ये हो जाएगा आपका मेकिंग। अगला वर्ड है गिव।
गिव में भी देखिए लास्ट में ई आ रहा है, तो यहाँ पे ई को हम हटा देंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा गिविंग। आप सोचेंगे ये क्यों जरूरी है, इसके बारे में जानना क्यों जरूरी है कि वर्डों को हम किस तरह से आईएनजी फॉर्म में चेंज करते हैं। तो देखिए, आप जब भी आप सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम ज़्यादातर वर्ब के आईएनजी फॉर्म का ही यूज करते हैं। जैसे कि उसमें सेंटेंस कैसा रहता है, मैं जा रहा हूँ, तो जा रहा हूँ यानी कि आई एम गोइंग, तो गोइंग में क्या लगा, आईएनजी लग गया। तो आपको पता ही नहीं है कि हम वर्ब को किस तरह से आईएनजी फॉर्म में चेंज करते हैं, तो वहाँ पे आप कैसे लिखेंगे। तो इसलिए इसके बारे में जानना जरूरी है कि हम वर्ब को किस तरह से आईएनजी फॉर्म में चेंज करते हैं। यदि आपको रूल पता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देंगे। या फिर इसको हम जेरंड भी बोलते हैं, जेरंड में भी हम यानी कि आईएनजी फॉर्म में बोलते हैं और इसको जेरंड भी बोलते हैं। कोई भी वर्ब जिसमें लास्ट में आईएनजी लगा हो तो ये जेरंड भी हम इसको बोलते हैं। रूल नंबर 8 है, यदि किसी वर्ब के अंत में डबल ई, ओ ई, वाई ई हो तो आईएनजी लगाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि इसमें हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है, डबल ई है तो डबल ई ही रहेगा और उसमें हमें आईएनजी जोड़ देना है। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आपका वर्ड है सी, सी में क्या है, लास्ट में डबल ई आ रहा है। देखिए, वर्ड के अंत में क्या आ रहा है, डबल ई, तो इसमें हम आईएनजी लगाते समय चेंज नहीं करेंगे, यानी कि आईएनजी जोड़ देंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका सीइंग। अगला वर्ड है शू, शू में भी देखिए लास्ट में क्या है, ओ ई आया है, इसमें भी हम आईएनजी जोड़ेंगे, कोई चेंज नहीं होगा, शोइंग, ये हो जाएगा शोइंग। अगला वर्ड है शू, ये शू होता है SHOE, शू का मतलब होता है जूता, तो शू में हम आईएनजी लगा देंगे, क्या हो जाएगा, शूइंग। उसी तरह से है आई, आई में देखिए लास्ट में क्या आ रहा है, YE आ रहा है, तो आई में आईएनजी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा आपका आइंग। अब देखिए यहाँ पे आप सोचेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा है कि यदि किसी वर्ब के अंत में, तो आप सोचेंगे कि शू का मतलब होता है जूता, तो ये तो हो गया आपका नाउन, यानी कि ये एक संज्ञा हो गया। तो इसको हम यहाँ पे तो लिखा है वर्ब, तो हम नाउन को कैसे चेंज कर रहे हैं। तो देखिए, जो शू वर्ड है इसको हम वर्ब के रूप में और नाउन के रूप में दोनों तरीके से यूज करते हैं। यानी कि आप शू को यदि नाउन के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब जूता होता है, लेकिन अगर इसको वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है, शू का मतलब जूता भी होता है और इसका मतलब जूता पहनना भी होता है। जूता पहनना आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो इसलिए इसको हम आईएनजी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं और इसका प्रयोग हम वर्ब के रूप में कर सकते हैं। वर्ब क्या होते हैं, जिस क्रिया के अंत में क्या रहता है, ना रहता है। जैसे कि खाना, पीना, सोना, बैठना, आप सभी के अंत में क्या देखेंगे, ना देखेंगे। जैसे कि यहाँ जूता पहनना, अंत में क्या रहा है, ना आ रहा है, तो ये क्या हो गया, ये आपका वर्ब हो गया। और जिसके अंत में ना नहीं आ रहा है वो आपका क्या हो गया, संज्ञा हो गया, वो आपका नाउन हो गया। जैसे कि जूता, जूता में ना आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा, ना नहीं आ रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। यानी किसी भी चीज़ का नाम हो तो उसको हम नाउन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड क्या है, आई, तो यहाँ पे सोचेंगे कि आई का मतलब तो आँख होता है, तो ये तो आपका नाउन हो गया। और यहाँ पे लिखा है वर्ब, यानी कि वर्ब के अंत में आना चाहिए डबल ई, ओ ई, वाई ई, लेकिन ये तो हो गया आपका नाउन। तो देखिए जो आई वर्ड है, आई का मतलब आँख भी होता है और इसका मतलब नज़र रखना भी होता है। तो नज़र रखना, लास्ट में क्या आ गया, ना आ गया, तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। यानी कि जो आई वर्ड है इसको भी हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक नाउन के रूप में और दूसरा वर्ब के रूप में। तो नाउन के रूप में इसका मतलब आँख होता है और वर्ब के रूप में यदि आपको इसको यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है नज़र रखना। उसी तरह से शू को भी हम नाउन के रूप में यूज करेंगे तो ये जूता हो जाएगा, और वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो इसका मतलब जूता पहनना हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट रूल है, रूल नंबर 9 है, यदि किसी वर्ब के अंत में आई ई हो तो आईएनजी लगाते समय आई ई को हम क्या करेंगे, वाई में चेंज कर देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं डाई, और देखेंगे कि ये 3 लेटर के ही वर्ड होंगे ज़्यादातर। जैसे कि डाई में देखिए अंत में क्या आया है, आई ई आया है, तो इसको हम आईएनजी फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आई ई के जगह पे वाई लिख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका डी वाई, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा डाइंग। उसी तरह से है लाई, डाई का मतलब होता है मरना और लाई का मतलब होता है झूठ बोलना या फिर लेटना। तो देखिए लाई में भी क्या आया है, वर्ड के अंत में आई ई आया है, तो इसको हम क्या करेंगे, आई ई को हटा देंगे और इसके जगह पे वाई लिख देंगे, ये हो जाएगा एल वाई, और इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा लाइंग।
नेक्स्ट वर्ड है टाई। टाई में देखिए आईएनजी जोड़ना है तो आई ई के जगह पे क्या लिख देंगे, वाई लिख देंगे, ये हो जाएगा टी वाई, और इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, ये हो जाएगा टाइंग। टाई का मतलब होता है बांधना, तो ये हो जाएगा टाइंग यदि आप इसको आईएनजी फॉर्म में चेंज करेंगे तो गाइज अब देखते हैं नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 10 है, ये सबसे लास्ट रूल है। यदि किसी वर्ब के अंतिम लेटर के पहले वॉवेल हो और अंतिम लेटर क्या हो, स्ट्रेस्ड हो, तो उसमें आईएनजी लगाते समय अंतिम लेटर को हम क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। इसको ध्यान से समझिए। क्या हो, यदि किसी वर्ब के अंतिम लेटर से पहले क्या हो, वॉवेल हो, अंतिम लेटर से पहले क्या हो, वॉवेल हो, और जो अंतिम लेटर है वह अंतिम लेटर क्या हो, वह स्ट्रेस्ड हो, यानी कि उस पर हम उसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा ज़्यादा जोड़ देंगे। जब हम उसको प्रोनाउंस करेंगे तो उस पर थोड़ा ज़्यादा जोड़ देंगे, उसको थोड़ा ऊंचा मतलब बोलेंगे। अब देखिए आप, तो उसमें हम आईएनजी लगाते समय क्या करेंगे, अंतिम लेटर को 2 बार लिखेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे सीट, लास्ट में हम थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं लास्ट के वर्ड पे, तो यहाँ पे देखिए अंतिम लेटर से पहले क्या है, आई है। आई क्या है, वॉवेल है। अंतिम लेटर से पहले क्या होना चाहिए, किसी भी वर्ब के अंतिम लेटर से पहले वॉवेल हो, वॉवेल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे अंतिम लेटर से पहले वॉवेल आ रहा है, और अंतिम लेटर पे हम थोड़ा ज़्यादा जोर दे रहे हैं उसको प्रोनाउंस करने में। तो देखिए यहाँ पे सीट, तो सीट में हम यदि आईएनजी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो वोवेल है वह डबल हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आईएनजी लगाते समय अंतिम लेटर 2 बार लिखा जाएगा, यानी कि जो अंतिम लेटर है उसको आपको 2 बार लिखना है, तो ये हो जाएगा सीटिंग। देख सकते हैं अंतिम लेटर क्या है, टी है, तो यहाँ पे डबल टी हो जाएगा आईएनजी जोड़ते समय। उसी तरह से यहाँ पे देखिए अगला वर्ड है स्ट्रीम। स्विम में भी देखिए अंतिम लेटर से पहले वॉवेल आ रहा है, और अंतिम लेटर पर हम थोड़ा बल दे रहे हैं, थोड़ा प्रोनाउंस करने में उसको जोर दे रहे हैं उस पर, उस लेटर पर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतिम लेटर डबल हो जाएगा, तब हम यहाँ पे आईएनजी जोड़ेंगे, अंतिम लेटर को डबल कर देंगे, ये हो जाएगा स्विमिंग। नेक्स्ट वर्ड है रन। रन में भी देखिए अंतिम लेटर से पहले क्या आया है, यू आया है। यू यानी कि क्या है, वॉवेल है, तो इसमें हम आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंतिम लेटर डबल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रनिंग। तो आई होप सभी के सभी रूल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।